हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव फॉर प्लांट। आज मैं आपको एस्पारेगस जो हमारी फर्न रहती है उसको रिपोर्टिंग का या फिर कहें कि उसको हम डिवाइड करके उसको कैसे प्रोपोगेट कर सकते हैं वो तरीका बताऊंगी। और जो एस्पारेगस फर्न होती है इसको हम डिवाइड करके एक चाहें तो एक प्लांट से हम एक बार में 8-10 प्लांट आराम से बना सकते हैं। जो हमारा एस्पारेगस फर्न रहता है ये बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू वाला प्लांट रहता है। इसकी जो जड़ें होती हैं उनमें ट्यूबर्स रहते हैं, वहीं ट्यूबर्स बड़े काम के रहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस हैंगिंग बास्केट में मैंने एस्पारेगस फर्न लगाया था और अब जो है बिल्कुल रूट बाउंड ये हो चुकी है। रूट बाउंड होने का मतलब रहता है, आप कब समझ सकते हैं कि आपका प्लांट रूट बाउंड हो चुका है? जब आप उस गमले को उठाते हैं, हिलाते हैं, तब आपको पता चलता है कि उसका ना वज़न बहुत ही कम हो गया है, बहुत ही हल्का हो गया है। वो इसलिए क्योंकि उस जो गमला रहता है हमारा उसमें मिट्टी का लेवल बहुत ही कम हो जाता है, मिट्टी बहुत ही कम रह जाती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ उसकी जड़ें ही हो जाती हैं। इसलिए हमारा प्लांट रूट बाउंड होता है कि जो रूट्स हैं वो बिल्कुल उसमें फंस चुकी हैं, उसमें रूट्स को बढ़ने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। और जब रूट्स को जगह नहीं रहती, इस कंडीशन में हमारा प्लांट बहुत ज़्यादा अच्छा सर्वाइव भी नहीं कर पाता, बहुत ज़्यादा नए नए शूट्स भी प्रोड्यूस नहीं कर पाता। क्योंकि जब उसकी रूट्स ही नहीं बढ़ेंगी तब हमारा प्लांट क्या ही ग्रो करेगा और क्या ही बढ़ेगा। ऐसी कंडीशन में हमें हमारे प्लांट को रूट बाउंड होने से बचाने के लिए या फिर जो रूट बाउंड हो चुका है उसको हमें ठीक करने के लिए उसको प्रोपोगेट करना है, उसको दोबारा से मल्टीप्लाई करना है या फिर उसको हम रिपोर्ट कर सकते हैं, ताकि हम हमारे प्लांट को रूट बाउंड होने से बचाएं और उसको उसकी जो नई ग्रोथ है उसको चालू रखें। एक बात और, इस तरह के जब प्लांट रूट बाउंड हो जाते हैं, जब भी कभी हम उनमें वाटरिंग करते हैं तो पानी तुरंत ही गमले से बाहर आ जाता है। उसकी रूट्स जो होती हैं वो इतना, रूट्स में गैप भी इस तरह से बन जाता है कि वो पानी को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाती, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ही कम होती है, मिट्टी बहुत थोड़ी रह जाती है। इसलिए जब भी हमें कुछ ऐसा लगे कि हमारा जो गमला है वो बिल्कुल ही पानी एब्जॉर्व नहीं कर रहा है, उसकी ग्रोथ जो है वो स्लो हो गई है या फिर उसका वज़न बहुत ही कम हो गया है, ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्लांट है रूट बाउंड हो चुका है। उस प्लांट की ऐसी कंडीशन है कि उसको हम फटाफट रिपोर्ट करें। इस तरह से आप देख सकते हैं ये प्लांट ना एकदम से इसके अंदर इस तरह से रूट बाउंड हुआ, स्टक हो चुका है, एकदम से निकालने में भी बड़ी ही दिक्कत आ रही है इस बास्केट से निकालने में। क्योंकि ना एस्पारेगस फर्न में ना छोटे छोटे कांटे रहते हैं, जो इसके पत्ते होते हैं ग्रीन कलर के, वही सूख करके उसी के पास छोटे छोटे कांटे रहते हैं, वो बहुत ही नुकीले रहते हैं। देखिए, इस तरह की ठोका पीटी करने के बाद करीब मुझे ये जो प्लांट है ये निकल चुका है। देखिए किस तरह से इसकी शेप आई, एकदम मस्त टोकरी जैसी शेप आई है। अब सबसे मुश्किल काम आता है वो है इसका अलग अलग करने का, इसको डिवाइड करने का। क्योंकि इस कंडीशन में मैं सिर्फ रिपोर्ट ही नहीं करूँगी हमारे इस एस्पारेगस के प्लांट को, इसके साथ साथ मैं इसको डिवाइड करके इसके 3-4 नए प्लांट भी बना लूँगी। क्योंकि यही मौका रहता है जब भी हम किसी प्लांट को डिवाइड करते हैं या फिर कुछ इस तरह के प्लांट है जिन्हें हम कटिंग से नहीं लगा सकते, जिन्हें हम डिवाइड के मेथड से ही लगाते हैं, तब तक हम इंतज़ार करते हैं उन प्लांट का कि हमारा प्लांट रूट बाउंड ना हो जाए, ताकि जब भी कभी हमारा प्लांट रूट बाउंड हो या फिर हम उस प्लांट को वैसे ही रिपोर्ट करना चाहें किसी छोटे गमले से बड़े गमले में, या मिट्टी वगैरह चेंज करना चाहें, उसी टाइम हम प्लांट को जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये भी ना बड़ा मुश्किल सा काम है एस्पारेगस की रूट्स को अलग अलग करना। क्योंकि एक तो इसकी रूट्स में ट्यूबर रहते हैं, कौन सा ट्यूबर कहाँ अटका हुआ है, कि कौन सी रूट्स किसके साथ गई हुई हैं, किस तरह से एकदम से ना फंसा हुआ ये प्लांट रहता है। इसकी जो रूट्स रहती हैं बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी रहती हैं अलग करनी। मैंने आपको एक और वीडियो बताई थी काफ़ी टाइम पहले, क्योंकि साल भर पहले, उसमें मैंने बहुत ही बड़ा एस्पारेगस का, करीब 10 साल पुराना एस्पारेगस जो प्लांट है उसको रिपोर्ट किया था। उसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। उस प्लांट की जो रूट्स हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी, उनको तो डिफ़िकल्ट था, पूरा आधा दिन लगा था मुझे उन रूट्स को जो है अलग करने में। ये देखिए इतनी मुश्किल से इन रूट्स को ना टच भी नहीं किया जा रहा, अलग तो होना बहुत दूर, वीडियो में तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में ज़रूर दिखा रही हूँ, लेकिन करीब मुझे आधा घंटा लगा है इन रूट्स को थोड़ा संभल के अलग करने में। क्योंकि ना कई बार ऐसा हो जाता है कि हम जोश जोश में होश खो देते हैं और हमारा जो प्लांट है वो ख़राब हो जाता है। थोड़ा हमें संभल कर भी काम करना ही। देखिए मिट्टी बहुत ही कम बची है, बीच में थोड़ी सी मिट्टी है रूट्स के जो निकल नहीं पाए। और देखिए जो मैंने हमारी जो टोकरी में नीचे ठीकरियाँ लगाई थी वो भी अंदर रूट्स के अंदर फंसी हुई हैं, वो भी बिल्कुल इस तरह से हैं कि कोई काम नहीं बचा था उनका हमारे इस प्लांटर में। मिट्टी तो इस प्लांटर में ना के बराबर है। देखिए बहुत ही थोड़ी सी मिट्टी हमें मिली है।
इस तरह से ना हम डिवाइड कर लेंगे इस प्लांट को। हम जितने भी हम इस स्टेज में चाहें तो इस प्लांट के 10 प्लांट बना सकते हैं, चाहें तो हम इसको सिंगल ही रख सकते हैं, किसी बड़े गमले में लगा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3-4 प्लांट ही इसके डिवाइड करूँगी। इस तरह से ना डिवाइड करना बहुत ही आसान रहता है इस प्लांट को रिपोर्टिंग के टाइम पर। और जब आप इस तरह से एस्पारेगस फर्न को ना मल्टीप्लाई करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल जाती हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि जो इसके ट्यूबर्स रहते हैं, इसकी जो जड़ें रहती हैं, उनमें जो है छोटी छोटी गांठ रहती हैं पानी की, यही बड़े काम की चीज़ रहती है। इसकी ना बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यूज़ रहती हैं। हिंदी में हम इसको शतावर कहते हैं। जो शतावर की जड़ें रहती हैं उनकी आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं, कितने सारे फ़ायदे रहते हैं। इन जड़ों को मैं फेंकने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ, इनको मैं सुखा लूँगी अच्छे से वॉश करके। जितनी भी यहाँ से मैंने जड़ें अलग की हैं उन सबको, यहाँ पर ना मैंने 2 तो जो शतावर के हैं इसके एस्पारेगस के बड़े प्लांट रखे हैं और 2 उनमें से छोटे छोटे नए बेबी प्लांट्स बनाए हैं। इस तरह से टोटल मैंने अभी यहाँ पर 4 प्लांट ही डिवाइड किए हैं। चाहें तो मैं स्टेज पर और भी 4-5 प्लांट अलग से डिवाइड कर सकती हूँ, लेकिन अभी मुझे इतने ही प्लांट की ज़रूरत है। तो आप अपने हिसाब से जितने चाहें उतने प्लांट को डिवाइड कर सकते हैं। उसके साथ साथ ना आपको जो सूखी हुई टहनियाँ दिख रही हैं इन सबको भी प्रून करना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपके प्लांट की जो अच्छी ग्रोथ रहेगी। और आप चाहें तो इसको आपके जो एस्पारेगस फर्न को एक नई शेप भी दे सकते हैं। जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस निकली हैं उन सबको भी आप कट कर सकते हैं। इस तरह से एस्पारेगस फर्न के एक प्लांट के मैंने 4 नए प्लांट बना लिए हैं। आप भी इस तरह से अपने एस्पारेगस को जब भी कभी रिपोर्ट करें उसको डिवाइड करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसी तरह से हम अपने गार्डन को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक करें एंड शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इस तरह की नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।